हेलो गाइस, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? एंड आज एक बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू जो है मैं लेकर आई हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। मतलब मेरी अगर मैं बोलूँ कि कुछ ऐसी स्टूडेंट्स में से एक है जो काफ़ी शरारती थी क्लास के टाइम पर, जिसको ऑलमोस्ट हर बार जो है डांट पड़ती थी, इतना मुझे याद है। एंड या बट बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने जो है अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करा, अच्छा स्कोर था। अपार्ट फ्रॉम दिस की कट ऑफ क्या गई है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से ये काफ़ी ब्लंडर रहती थी, क्योज रहती थी कि मैम ऐसे कैसे होगा, मैम ये समझ मतलब मुझे लिटरली नोट्स में दिखाना पड़ता था कि रुशाली मैंने मेंशन किया है। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल आज हम डिस्कस करेंगे। आज तो ये है रुशाली गोयल, हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट जेआरएफ अड्डा से मेरा जो फर्स्ट बैच था उसकी स्टूडेंट है, और मेरे लिए काफ़ी स्पेशल बैच था वो। तो बिल्कुल आज शुरू करते हैं। सो वेलकम रुशाली, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपसे एंड बात करते हैं रुशाली, यूजीसी नेट जो है कैटेगरी में, जैसे अब मैं यहाँ पर आपको वेलकम कर रही हूँ, तो यही पूछना चाहूंगी कि यूजीसी नेट कैटेगरी में आपने कैसे वेलकम किया, मतलब क्या था जो यूजीसी नेट की तरफ आपको लगा कि ओके ये एग्जाम भी दे देना चाहिए। एक्चुअली मैम, मैंने अपना अगर मैं आपको एजुकेशन बताऊँ अपनी, तो मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, देन पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए किया है, 1 ईयर कॉर्पोरेट की प्रिपरेशन करी है। देन उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एंड मेंस इन द ईयर 2022 मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑप्शनल लिखा है। हम्म। बट 2023 मेरे लिए अच्छा नहीं रहा, तो आई डिसाइडेड इसके साथ अलोंग विद मैं अपना एमपीए कर रही थी इग्नू से कि अगर मुझे नेट करना पड़ेगा इन फ्यूचर तो मैं करूँगी। तो इन अगस्त आई डिसाइडेड कि मुझे नेट कर लेना चाहिए। तो प्रॉपर तरीके से फिर सिलेबस वगैरह चेकआउट किया, आप मिल गए और जेआरएफ सब्सक्रिप्शन ले लिया फॉर द गाइडेंस। चलो नाइस, मतलब 2023 अनफॉर्चुनेट की जगह फॉर्चुनेट भी हो गया। नेट हाँ, क्वालिफाई ये हो गया। बिल्कुल, आई बिल्कुल, वुड बिल्कुल। रादर से, मतलब ये नहीं देखना कि ग्लास आधा खाली है, ये भी देखना है कि ग्लास आधा हाँ, भरा हाँ, हुआ है। एक्चुअली बिल्कुल, बिल्कुल 23 एट द एंड मुझे बहुत अच्छा मिल गया, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया वो चीज़। चलो नाइस। सो रुशाली, क्या स्ट्रैटेजी रही पेपर टू की? मैं सबसे पहले बात करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे बेचारे वैसे ही खोए हुए रहते हैं। तो जी, अगर मैं जी। बात करूं कि क्लासेस के साथ पेड आपने लिया था, पेड जेआरएफ अड्डा से आप जुड़े थे, क्लासेस के साथ क्या चीज हेल्पफुल रही जो आपको एक ग्रिप पकड़ने में कामयाब हुए आप एग्जाम के लिए? वो आपके हिसाब से आपने किस चीज पे काम करा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैम, पेपर 2 में मुझे ये लगा कि सबसे पहले मुझे गाइडेंस चाहिए थी बिकॉज़ मेरे पास नेट की कोई भी गाइडेंस थी नहीं। तो मैंने जब एप्लीकेशन ले लिया था, तो आपका मैंने सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस देखा था, जो आपने यूट्यूब पे कराया था। तो मुझे इससे था कि हाँ, ठीक है, अब आगे यहीं से कंटिन्यू करना है मुझे। तो जो मैंने आपके लेक्चर्स लिए थे, वो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि जो भी आप पढ़ा रहे हो मुझे, मैं उनको सेम डे प्रॉपर तरीके से नोट्स पे बनाऊँ। और जब आप वीकली मेरा टेस्ट लेते थे, तो जितना पोर्शन आपने कवर कराया था, उतना पोर्शन मैं रिवाइज़ कर लूँ, इस चीज़ का मैंने बहुत ध्यान दिया था। तो मुझे ये चीज़ बहुत हेल्प करी कि मैंने वीकली बेसिस पे जो भी टारगेट्स अपने सेट किए थे, वो मेरा अचीव होते चले गए। तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया और मैंने काफ़ी टाइम रिविज़न किया। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला। मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस में जा रही थी, इधर-उधर देखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे आप पे प्रॉपर भरोसा था कि हाँ, आप जो पढ़ा रहे हो वो प्रॉपर है। तो उसी से मैंने प्रॉपर फ़ॉलो किया, आपने जो बोला जब आपने टेस्ट लिया उतना मैंने प्रिपेयर किया चाहे कुछ भी हो रहा हो, बट आई जस्ट लाइक कि हाँ, मुझे 1 वीकली प्रिपेयर करना है, टेस्ट देना है और उस अकॉर्डिंग एट द एंड तक आपने जो-जो कराया मैंने बस वो-वो प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो किया। चलो वेरी गुड, क्योंकि मैं अभी भी बच्चों को ये बात बोलती हूँ कि डीसीएस में आओ, क्योंकि ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि हमारे लिए डीसीएस डाउट क्लियरिंग सेशन कितने इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, कि उसमें डाउट्स भी क्लियर होते थे, मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी भी करते दी थे। थी वैसे ही। यस, यस, हाँ, यस। तो ये बिल्कुल आप जो है स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेटर गाइड कर सकते हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि क्वालिफाई करके बैठे हैं, तो अब तो भाई बोलेंगी, है ना? तो इसलिए मैं हमेशा बोलती थी स्टूडेंट्स को भी कि ये जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, ये सबसे पहली बात तो ट्रस्ट पे ही जुड़ता है। और ट्रस्ट अगर है कि आपको अपने टीचर पे, कि हाँ हो जाएगा। और अगर आपको याद हो तो मैं बोलती भी थी कि टेंशन मत लो यार, हो जाएगा, इतना मैम, पढ़ लिया है, हो मैंने जाएगा। मैंने मतलब प्रॉपर आपको फॉलो इसमें किया है कि आपने मेरे को जब मैंने डे 1 से डीसीएस ज्वाइन किया और शायद डे एंड तक मैं आपके साथ प्री वाईक्यू तक रही हूँ।
और आपने जो मुझे मतलब गाइड किया है, जब डीमोटिवेट हुए हैं उसको मोटिवेट किया है, पेपर 1 के लिए जो आपने हमें गाइडेंस दिया है, मतलब प्रॉपर मैंने फॉलो किया उस चीज़ को। एक भी डीसीएस क्लासेस मिस नहीं करी है, लाइव अटेंड किया। आपकी जितनी भी डाँट खाई है मैंने, वो मुझे हर एक डाँट याद है बहुत अच्छे से। और मैं चाहती थी कि मुझे थोड़ा और डाँट पड़े भी, ताकि वो मुझे याद रहे, लॉन्ग रन में याद रहने के लिए। तो मेरा और भी मन करता था कि हाँ ठीक है, डाँट पड़ने वो दो, थोड़ी कोई और डाँट की कमी हो गई, इसलिए वो कहीं न कहीं जेआरएफ चूक गया। यस मैम। अच्छा ये चलो, एक बात बताओ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हो, मैं हमेशा अक्सर ये बात बोलती हूँ, देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पेपर 1 करना बहुत ज़रूरी रहता है। ये बिल्कुल, बात मैंने बिल्कुल। आपको बोली थी, और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्वालीफाई करा, इतने अच्छे स्कोर से 200 से ऊपर आप स्कोर लेकर आए हो, सबसे बड़ी बात तो। एंड दूसरी चीज़, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पेपर 1 के योगदान या पेपर 1 की उसकी बात करें, एक तरीके से किस तरीके से पेपर 1 को एक्वायर करना चाहिए, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि पेपर 1 जो है, आपका किस तरीके से आपने प्लान आउट करा था, और पेपर 1 किस तरीके से आप एग्ज़ीक्यूट करके आए, उसके बारे में बताओ थोड़ा? मैम पेपर 1 तो बहुत इम्पोर्टेंट है डेफ़िनेटली। आपने ये चीज़ हमें फर्स्ट वीक ही बता दिया था कि पेपर हुँ। 1 बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैम मेरा पेपर 1 में स्ट्रैटेजी थी कि मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो लेक्चर पे रिलाय किया मैंने। क्योंकि मेरे पास बुक्स में मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आप अगर अपने आप से पढ़ोगे। तो मैंने लेक्चर्स लिए हैं, नोट्स बनाए हैं और उसके बाद अराउंड 1 मंथ तक प्रॉपर तरीके से लेक्चर्स लेके नोट्स और मैम ने जो भी क्लासेस में एमसीक्यू कराया है, वो मैंने किया है। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर ली थी मॉक टेस्ट और मेरा था कि मुझे हर 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। और जो मेरी वीक पॉइंट था, उस पे मैंने बहुत ध्यान दिया। फॉर एन एग्ज़ाम्पल रिसर्च है, रिसर्च की क्लासेस मैंने 2 बार देखी हैं, ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ वेरी जाए। गुड, वेरी गुड। और मैंने डीआई को भी 2 बार देखा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि डीआई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे नहीं करते हैं। मैथ्स, अगर ये हाँ, ऑब्वियसली ये निपट गया अगर तो ये मज़ा मैंने है। बिल्कुल, मैंने अपना एटीट्यूड चेंज किया। पहले स्टार्टिंग में हुँ। मेरा था कि मुझे डीआई नहीं होगा, नहीं होता है वहाँ पे, बट फिर उसके बाद एक एटीट्यूड चेंज किया टुवर्ड्स डीआई अपना और एक बार फिर से आयुषी मैम की क्लासेस लगाई। तो मैंने डीआई भी 2 बार किया है और डेली मतलब अल्टरनेट डेज़ में मॉक टेस्ट दिया है। ऑलमोस्ट अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया था मैंने मॉक टेस्ट देना और उससे मुझे पता चलता चला गया कि मेरी कहाँ प्रॉब्लम थी और वो मुझे काफ़ी हेल्प किया। मतलब मैंने कोई भी और सोर्स नहीं अपनाया, सिर्फ़ जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन से ही वीडियो लेक्चर्स दिए हैं, टेस्ट दिया है, मॉक टेस्ट दिया है, उसी से किया पेपर। टेस्ट सीरीज़ आपने मेंशन किया रोशाली, तो मैं टेस्ट सीरीज़ पर थोड़ा ज़ोर डालते हुए ये बात पूछूँगी, टेस्ट सीरीज़ हो गया, कैप्सूल कोर्स हो गया, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कैप्सूल कोर्स आउट ऑफ नोवेयर एकदम से इंट्रोड्यूस हो जाना, जो मैं आपको हमेशा बोलती थी कि कैप्सूल कोर्स जो है ना, ये आपको हेल्प बहुत करेगा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से एंड तक ही कैप्सूल कोर्स लगाया, या तो है ना। और मैंने आपको ये बात बोली थी कि कैप्सूल कोर्स में आप क्वेश्चन, और मुझे याद है कैप्सूल कोर्स हो गया, अपना जो पेड का जो सेशन था, पेड क्लासेस भी, लास्ट में यस, हाँ, हम लोग सुबह सुबह उठ के करते थे, है ना, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। फ्रेश माइंड के साथ हम वो चीजें सुबह करते थे। तो मैम मतलब आपका हुँ। उस चीज में आप बताओ कि उस चीज में क्या रहा, क्या वो हेल्प रहा, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन सॉल्विंग जो था वो क्या कहीं ना कहीं हेल्प हुआ कि नहीं हुआ, उस चीज में मैम बताओ। जो कैप्सूल कोर्स था या बैक बेंचर 2.2 था, वो मुझे हम्म। दोनों ही बहुत हेल्पफुल किया। अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो हमने नवंबर मिड में ही मतलब स्टार्टिंग में ही सिलेबस कंप्लीट कर लिया था सिलेबस 10 हमारा डेज़ बहुत सही हो कंप्लीट गई हो थी गया था। तो हाँ, 1 मंथ बचे थे हम्म। पूरे तो आपने हमें 2012 से लेकर 18 तक तो पेड में करा दिया था एमसीक्यू एंड हम्म। 18 के बाद से कैप्सूल कोर्स हमने जॉइन कर लिया था। फिर मेरा मैम टारगेट यही था कि लाइव सेशन जॉइन करना है, दोनों में ऑलमोस्ट मैंने लाइव पेड तो बिल्कुल नहीं छोड़ा है। तो जो आपकी जो स्ट्रैटेजी थी ना 2012 से 2023 तक, वो शायद मैं नहीं करती अगर मैं खुद से प्रिपरेशन कर रही होती तो। वो जो आपने पुश किया थैंक यू, 10 साल के थैंक यू। सीरियसली ये मेरे लिए बहुत क्योंकि था कि आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस जो थे वो बहुत पीछे वाले, जैसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हमने हाँ, हाँ, पेड में सॉल्व किया था, जब मैं पेड में इवैल्यूएट कर रही थी तब मैंने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत पुराने थे जो कि इस 2023 दिसंबर में पूछे हैं। हाँ, हाँ, मैम आए हैं, रियली आए हैं। वो जो वो थे क्या नाम है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के क्वेश्चन्स हम्म। थे, वो सब हमने 2012 के जो 18 वाले बैच में करे थे, वहां से वो शुरू हो गए थे, हाँ। ट्रू और ट्रू, वेरी ट्रू। मुझे एक चीज़ हेल्प करी जैसे बहुत सारी चीज़ें जैसे मीनू कॉन्फ्रेंस 3 था, वो हमने नॉर्मली सेशन में नहीं जॉइन किया था, बट हमने जब कैप्सूल कोर्स किया था, उसमें क्वेश्चंस जब आए थे तो आपने जो बीच में कराए हुए क्वेश्चन, वो बहुत हेल्प किया। जैसे इसमें आया था बिज़नेस री-इंजीनियरिंग वाले हम्म। क्वेश्चन, ये हमने कैप्सूल कोर्स में एमसीक्यू के दौरान किए थे। तो वो जो बीच-बीच में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपने कवर कराए हैं, वो बहुत हेल्प किया। आपने जो मुझे टेलीग्राम पे मैसेजेस भेजे थे, वो भी बहुत हेल्प किया।
तो मैं कैप्सूल कोर्स और एमसीक्यू सेशन तो बहुत अच्छे गए थे, मतलब मुझे ऐसा लगता है इस बार का पेपर देखकर भी काफी पीवाईक्यू था इसके अंदर, तो वो तो बहुत अच्छा था। टारगेटेड मतलब अपना वो वाला सीन था ना रुशाली, कि अपन ने जो टारगेट किया वो ही आया, मतलब इट्स लाइक कि सटीक बैठा जो हाँ हमने हाँ प्रिपेयर किया। क्योंकि आपने पेपर टू में कितना स्कोर किया है, आप कितना बता रहे थे, कितने क्वेश्चन करके आए थे आप पेपर टू में? 70? 144 आए हैं उसमें। तो अराउंड 72 आपका बहुत हाँ अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है पेपर टू में। मतलब आई वुड से कि अगर सिर्फ इतना ही करके, कहीं और बिना गए हुए इतना ही सिर्फ करा, तो मैं आई कहीं वुड नहीं गई। हार्डली अप्रिशिएटेड। मतलब सीरियसली बहुत बहुत ही अच्छा स्कोर है पेपर टू के लिए। बट यस मैम। अगेन ऑब्वियसली टाबू इन द रूम की बात करते हैं, कि आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं क्या चीज डिसअपॉइंट हुई कि जेआरएफ आपका कुछ क्वेश्चन से जो है वो रह गया? उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि क्या मैम वो और कर सकते थे। एट द एंड एक्चुअली ना मैटर ये करता है, आप कितना भी पढ़ लो वहाँ एप्लीकेशन बहुत मैटर ट्रू। करती है। तो वहां जाकर वहाँ हाथ पैर, और मैं हमेशा बोलती थी यहाँ क्वेश्चन लगा लो, नहीं तो वहां नहीं समझ में आएगा। हाँ, एप्लीकेशन बहुत मैटर करती है। तो मैम मेरा जो रह गया, मुझे ऐसा लगता है मेरे पेपर 2 में कमांड काफ़ी अच्छी हो गई थी, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट भी लगाती थी, तो मेरे 200 प्लस ही आते थे हमेशा से। हम्म, तो मेरा था पेपर 2 में मेरी कमांड अच्छी हो गई, बट वहाँ पे मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गया कि जब पेपर 1 जब मैंने स्टार्ट किया था, तो पेपर 1 मेरा ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस वर लेफ्ट जब मेरा 1 घंटा पूरा हो चुका था। पेपर 1 वाज़ लेंथी। तो टाइम यहाँ मैनेजमेंट। यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो गई, मैं थोड़ा-सा हाइपर हो गई कि अब शायद नहीं होगा, क्योंकि बहुत टाइम बच गया। तो मेरे को जितना भी टाइम बचाना था ना, वो अपना पेपर 2 में बचाना था। तो एक्चुअली व्हाट आई डिड कि सबसे पहले आपने जो बताया था पैसेज सॉल्व करना है, उसके बाद से सॉल्व करना है। तो हाइपर थी, बट मैंने पैसेज में गड़बड़ कर दिया अपने पेपर 2 के अंदर, व्हाट आई हैव चेक्ड आफ्टर आंसर की, कि शायद बहुत जल्दी फास्ट करने के चक्कर में, बिकॉज़ 15 क्वेश्चंस वर लेफ्ट, तो आई ऑलमोस्ट सेव माय 30 मिनट्स इन पेपर 2 टू सॉल्व, टू गेट दैट टाइम सो दैट आई कैन गिव दिस इन पेपर 1। तो वहाँ वो चीज़ जो गड़बड़ हो गई, उसमें मेरे नंबर थोड़े मुझे लगता है कम हो गए। तो वो ये जल्दबाजी में दुर्घटना घटी। और मैंने कहा हार्डली था कि अपना स्लॉट ऐसे करना कि आप बीच में जो कहीं ना कहीं बीच वाला टाइम है उसमें अपना आरसी नहीं, सॉल्व करना। उसमें मैंने बिल्कुल से किया, तो मैंने बिल्कुल वही था, पेपर 2 में बट एंट्री मारते ही टेंशन, आरसी कर लिया था, बट मैं उस वक़्त ही टेंशन हो हाइपर गई में थी, जा चुकी थी, क्योंकि हाँ। पेपर 1 वाज़ लाइक कि थोड़ा लेंदी हो गया था। तो टाइम मैनेजमेंट आपके हिसाब से आपका कहीं ना कहीं जो है थोड़ा हाँ, गड़बड़ा वहाँ पे गया वो था। लैग कर गया, क्योंकि पेपर 1 वाज़ हम्म, डिफिकल्ट दिस टाइम, कोई नहीं, आई वुड थोड़ा-सा। से कि होप नहीं छोड़नी है, और इसको मैनेज आउट कर लो। जून का अटेम्प्ट है, जेआरएफ निकाल के ही बैठो, ये नहीं कि छोड़ दिया, हाँ, ठीक है? श्योर। क्योंकि तैयारी है ना अभी पीक पर है। तो आई यस, वुड यस। से कि वो वाली बात है ना कि लोहा गर्म होता है हथौड़ा मार देना चाहिए। हुँ, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि तैयारी अभी पीक पर है, तो उसको बिल्कुल। और क्लास का अपना इन्वायरमेंट के बारे में अगर डिस्कस करें कि क्लास लेने में मजा आता था या बहुत ही बोरिंग हो जाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली एक वो रहती है ना कि लोगों को लगता है ऑनलाइन टीचिंग उतनी हेल्पफुल नहीं होगी, क्योंकि आमने सामने जब टीचर होता है तो शायद वो एक मिथ होता है। मतलब मैं तो उसको मिथ ही बोलती हूँ, क्योंकि मैं भी आप एक तरह प्रोडक्ट थी। मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस से ही अपना एग्जाम निकाला है। तो यही बोलूंगी, क्या वो मतलब लगता है कुछ अनइवन सा, या फिर नॉर्मल क्लासेस की तरह ही लगता है, एक अपना रूटीन होता है? आपके हिसाब से क्या रहा पूरा सिनेरियो जो था ऑनलाइन टीचिंग में, ऑनलाइन मैम स्टूडेंट की तरह? मुझे लगता है दोनों चीज़ें हैं, पॉज़िटिव भी है और थोड़ा नेगेटिव भी लेके होगा इसमें। पॉज़िटिव तो ये सिनेरियो कि आप घर पे ही हो, तो हम्म, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, सारा काम फैमिली हैंडल कर लेती है और आप अपना प्रॉपर पढ़ाई कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है, मैंने बाहर रहकर भी मतलब जॉब करी है, पढ़ाई करी है, तो मुझे पता है बाहर बहुत ज़्यादा लोड होता है, अगर आप ऑफ़लाइन कोचिंग कर रहे हो, तो आपको एक्सटर्नल बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ उस काम से मैं बिल्कुल फ्री थी और मुझे प्रॉपर सिर्फ़ पढ़ाई ही करनी थी। और अगर मैं उसकी बात करूँ कि जो नेगेटिव रहता है वो ये रहता है कि हाँ, बीच में अगर इंस्टेंट कोई क्वेश्चन लंबा हमें पूछना हो, तो वो शायद टाइपिंग करने में लगता है कि वो एकदम से लगता है कैसे कि इतना इतना सारा टाइप होगा। उसके लिए इतना जो आपने पुश। अभी टेलीग्राम पर्सनल चैट किया है, जो हाँ, आपने मैंने वो मुझे लगता टेलीग्राम है इसलिए ही बेनिफिशियल शुरू होगा। किया था, क्योंकि हाँ, वो मुझे बेनिफिशियल होगा। हाँ, मतलब वो इट्स लाइक कि कॉम्पेंसेट हो गया है ना, मैंने टेलीग्राम हाँ, इसलिए शुरू किया था। टेलीग्राम जो अब शुरू हुआ है, वो हम्म, अब मुझे लगता है काफ़ी सही है कि इन केस अगर आपको लगे कि कोई ज़्यादा और डाउट भी हो या टाइप कुछ है नहीं तो है। आप पूछ सकते हो, तब पूछ लो, या वॉइस रिकॉर्ड। अब तो हमारा खैर, अब हाँ, तो जेआरएफ अड्डा भी काफी अपडेटेड वर्जन में जा रहा है धीरे धीरे। बट खैर मैं यही बोलूंगी, आपकी जो स्ट्रैटेजी थी, मैं रिवीजन जो आपने बोला कि आपने थॉरली रिवीजन करा। हाँ, यस मैम, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने वीकली बेसिस पे बहुत अच्छा, मतलब आपने जो मुझे बोला कि डीसीएस है, तो मैंने इस चीज़ का बिल्कुल श्योर रखा कि जो डीसीएस है तो मतलब मुझे वो आना चाहिए। तो वो चीज़ का मैंने वीकली बेसिस का जो टारगेट था वो मेरा बहुत अच्छा रहा। मैंने लास्ट डे तक रिवीजन नहीं छोड़ा, एग्ज़ाम से रात तक ये था कि रिवीजन करते रहना, मल्टीपल टाइम बहुत बार रिवीजन की।
और अगर मैंने कोई यूनिट रिवाइज कर लिया तो मैंने उसके आगे डेट भी मेंशन करी है कि हाँ ये यूनिट मैंने इस दिन रिवाइज कर लिया, ताकि एक वीक के अंदर एक बार फिर रिवाइज कर। वेरी तो गुड, वेरी इस गुड। चीज का मैंने बहुत ध्यान रखा, रिवीजन का बहुत मैंने बहुत नहीं, ये ध्यान बहुत रखा। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। और मैं बोलती भी हूँ ये चीज कि एक स्लॉट बनाओ कि आपने कितने दिन पहले रिवाइज करा है, उसके बाद इसको दोबारा हाँ रिवीजन में लेकर आना है। बहुत बढ़िया। अब जो एक कितना हॉट क्वेश्चन ऑफ अ डे होता है कि बच्चे बोलते हैं कि मैम पेपर वन पढ़ते हैं तो पेपर टू छूट जाता है, पेपर टू पढ़ते हैं तो पेपर वन छूट जाता है। तो आपकी स्ट्रैटेजी भी बात करते हैं कि आपने दोनों को किस तरीके से मैनेज करा, या एक वो कौन सा पॉइंट था कि आपको समझ में आ गया नहीं ये दोनों ही चीज मुझे ऐसे मैनेज करनी पड़ेगी। तो जो है, तो अगर आप अपने डे के डिवीजन को बात करें या फिर अपनी प्रिपरेशन के डिवीजन को बात करें, तो आपने दोनों चीजों को पेपर वन प्लस पेपर टू को कैसे मैनेज करा अपने एक दिन के अंदर, अगर मैं पूछूं आपसे तो वो बताइए। मैम मेरा जो मतलब जो पूरा सिनेरियो रहा है अगस्त से दिसंबर तक का, उसमें मैंने सितंबर तक का कुछ अलग रहा है और उसके बाद से कुछ अलग रहा है। अगस्त स्टार्टिंग में तो मैंने सिर्फ मतलब आई वाज बिजी इन अगस्त एक्चुअली, हम्म। तो अगस्त के मंथ में सिर्फ लेक्चर ही लिए मैंने। फिर सितंबर से मेरे पास पूरा टाइम था पढ़ने के लिए, सितंबर टू नवंबर तक मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन करी है। तो उसमें मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि जो डे बाय डे लेक्चर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है वो मैं सेम डे फिनिश कर लूँ, और मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे पेपर वन पे बहुत ध्यान दिया है। पेपर वन का मैंने सितंबर में ऑलमोस्ट अपना मैं देती थी, अच्छा 3-4 घंटे देती थी, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था, रिसर्च पढ़ती थी। तो उसमें मॉक टेस्ट भी लगाए मैंने। तो मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे पेपर वन किया। जब मेरा पेपर वन हो गया था 70 to 80% मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आने लग गए थे, तो मैंने अपना अक्टूबर एंड से ज़्यादा ध्यान पेपर टू पे लगाना शुरू कर दिया था कि अब मुझे इस पे नंबर लेके आना है। हम्म। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि अक्टूबर से ऑलमोस्ट हाफ मॉर्निंग में ही मैंने मॉर्निंग में मैम एक्चुअली मैंने पेपर वन का ना टेस्ट देना शुरू कर दिया था, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था। मैं सबसे पहले उठ के पेपर वन का मॉक टेस्ट दे देती थी। उसके बाद 1-2 घंटा और पेपर वन को दे दिया, और उसके बाद से मैंने ऑलमोस्ट 12 बजे से शाम के 6 बजे तक पेपर टू लगाया अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो मैंने यही किया कि पहले पेपर वन तैयार कर लिया था, ऑलमोस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया मुझको, उसके बाद पेपर टू में पूरा टाइम दिया। तो ये अच्छा करा, मतलब स्लॉट डिवाइड हो गया था कि सुबह का हम्म, टाइम पेपर वन, शाम का टाइम पेपर टू। विच इज हम्म। गुड, विच इज फाइन, बढ़िया है। पीवाई क्यू हेल्प करे रुशाली कहीं ना कहीं दोनों ही पेपर में, पेपर वन प्लस पेपर टू? पीवाई क्यू एमसीक्यूज हेल्प करे आपको? मैम पेपर टू में तो जो आपने कराया 2012 to 23 वो तो बहुत ही ज्यादा हेल्प किया है। हम्म। पर्सनली मैंने जो अड्डा जेआरएफ अड्डा के मॉक टेस्ट लगाए थे वो मैंने ज्यादा नहीं लगाए, मैंने 5 ही लगाए होंगे जो पेपर वन प्लस पेपर टू के कंबाइन थे। हम्म। और जो पेपर वन है उसमें मैंने 20+ लगाए हैं। हम्म। सिर्फ पेपर वन का अगर बोलूँ तो उसमें ट्वेंटी बहुत प्लस बहुत ज्यादा लगाया है। हाँ, ये और भी पेपर बहुत वन ज्यादा है। प्लस पेपर टू मैंने 5 ही लगाए होंगे, हाँ क्योंकि हाँ मुझे हाँ। समझ आ गया था कि मेरा पेपर टू में कमांड अच्छी जा रही है। तो मैंने फिर हम्म। उतना टाइम देना जरूरी नहीं समझा कि मैं 2-2.5 घंटे हाँ बैठ हाँ। के दोनों दूंगी। तो हम्म। उसमें मैंने 2012 to 23 जो आपने पीवाईक्यू लाइव सेशन लिया, फिर मैंने उसमें से वही ज्वाइन किया था। फिर वो चाहे यूट्यूब का हो, चाहे वो कैप्सूल हो, चाहे वो कहीं ले। तो मतलब दोनों ही पेपर्स में पीवाई क्यू का रोल रहा है आपके हिसाब हाँ से? बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये भी अच्छा है, बढ़िया है। और ऐसा कुछ होता होगा रुशाली की बीच में लगता होगा कि नहीं यार नहीं पढ़ना, नहीं हो रहा, बहुत सैचुरेशन आ गया है, बहुत दिमाग खराब हो रहा है, छोड़ दो, पढ़ना ही नहीं है, तो तब बिल्कुल कैसे मैम बहुत। मोटिवेट होते थे? सबसे अच्छी चीज शायद अदिति मैम ने हर एक सेशन के आगे जो वो कोट लेके आती थी ना, वो हम्म। कोट ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। वो कोर्ट ने हमें भी बहुत मोटिवेट किया होता था उस टाइम पर। उस टाइम वो पीक सेशन होता था ना, तो उन्होंने बहुत हम्म। मोटिवेट किया। रचना मैम की कुछ बातें बहुत मोटिवेट करती थी, वो भी कोट लेके आती थी, उनको भी हम्म। पता था कि हाँ बच्चों को मोटिवेशन चाहिए इस वक्त। हम्म। तो बहुत हेल्प मिलता था। तो मोटिवेशन में मैम बीच बीच में जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, समझ नहीं आता कि हो गया नहीं, और इतना लेंदी सिलेबस होता है। हम्म। तो डेफिनेटली मोटिवेशन तो बहुत जरूरत है। नहीं, ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि जब जैसे मैं अपनी प्रिपरेशन करती थी तो मुझे जब मोटिवेशन की ज़रूरत होती थी, मैं थोड़ा पेरेंट्स के पास बैठ जाती थी, टीचर्स को देख लेती थी अपने जिनसे मैं पढ़ती हूँ। तो वो हो ही जाता है कि मतलब आप जिनको फॉलो कर रहे होते हो एक टाइम पर ऐसा होता है कि हाँ वो वही बात कह रहे हैं जो आपके मन में है। रिलेट कर जाती थी वो चीजें हाँ। जो मैम तो कोट्स लेके आती थी, वो एग्जैक्टली काफी रिलेट कर जाती थी। नहीं नहीं, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब ये तो हो गया, चलो एग्जाम क्वालिफाई हो गया, सब कुछ हो गया, अब आगे क्या प्लानिंग है, अब आगे करना क्या है, पीएचडी लाइन में जाना है या क्या करना है? अभी तो मतलब पीएचडी लाइन में डेफिनेटली जाना है, फ्यूचर में जाना है। अभी तो शायद सिविल सर्विसेज का बैक देना। सिविल सर्विसेज का देना, वेरी गुड, ये भी अच्छा है, मतलब डिसाइडेड है, आपका पूरा ट्रैक ही फुल प्लान्ड है, विच इज हाँ ऑल्सो गुड। नहीं, अच्छा है।
हाँ, मतलब अपने पास एक पोजीशन सिक्योर कर दी है कि अब हाँ, एक मतलब ये चीज में दिखा दिया है रेस्ट है। घर वालों को। हाँ, कि वी अभी आर केपेबल ऑफ समथिंग। हाँ, एक्चुअली मोरल डाउन हो जाता है जब आपका दही निकल रहा होता है, तो घर वालों को भी अपने पे ट्रस्ट कराने के लिए पेपर निकालना पड़ता है, तो वो ट्रू चीज़ ट्रू करती है, तब बैक टू अपने फ्लो पे अभी तो। वेरी बट ट्रू। डेफिनिटली आई विल गिव जेआरएफ। अब इतना मुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है जितना मुझे इनिशियल फेज़ में था, या तो अब मैं अलोंग विद कर ले जाऊँगी। बट जो मैंने 3 मंथ्स दिए थे वो प्रॉपर डेडिकेटली ज नेट जेआरएफ के लिए था। उसमें मैंने कुछ नहीं प्रिपेयर किया था कुछ। तो मोटिवेट की बात जैसे हमने करी, तो अब आप अपने जो आपके बाद अब जो लेगेसी आ रही है, अब आप उनको क्या बोलेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, बेसिकली उनको किस तरीके से अपनी चीजें प्लान आउट करनी चाहिए? यस मैम मेरे पास कुछ क्वेरीज आए हैं टेलीग्राम पे, तो हम्म उनके क्वेश्चंस को मैं ज़रूर सॉल्व करना चाहूँगी। हम्म तो पहली बात ये कि नोट्स कैसे बनाएँ हम्म और कौन-कौन सी बुक्स हम्म लेनी चाहिए, कब हम्म टेस्ट देना चाहिए, तो हम्म ये सब बच्चे पूछ रहे थे। तो मुझे अपने नोट्स दिखाना है एक बार कि हम्म आखिर मैंने कैसे बनाए थे, क्योंकि मुझे लगता है इस प्रिपरेशन में नोट्स बहुत मैटर करता है, क्योंकि जस्ट जस्ट लाइक कि जो यूनिट सेकंड है हमारी पेपर 2 के अंदर थिंकर्स की, तो ऑलमोस्ट 20 टू 25 पेजेस में मैंने अपने पूरे थिंकर्स को मेंशन कर रखा है और उसको रिवाइज करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। तो मुझे लगता है नोट्स मेकिंग बहुत मैटर करती है। तो अगर इफ यू से, तो आई वांट टू शो माय नोट्स। श्योर 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 मैंने श्योर। कैसे बनाया उन लर्नर्स के लिए जिन्होंने मुझे मैसेज किया है टेलीग्राम पे कि आप नहीं, बिल्कुल। बताइए कि वन मैं पेज वन थिंकर स्ट्रैटेजी काम आई थी रुशाली एंड मूवमेंट के लिए, जो क्या एक पेज चीज। पर एक थिंकर्स के हाँ लिए मैंने हाँ गाइड किया था, वो स्ट्रैटेजी यस काम आई एंड मूवमेंट के लिए। बिल्कुल। मैम देखिए, मैंने जो नोट्स हैं अपने एक सिंगल पेज पे हम्म उनको 3 कॉलम्स में डिवाइड कर रखा है, हम्म एक सिंगल पेज पे। तो मेरे जो एक थिंकर्स थे ना, लाइक दिस वन इज वेबर। हम्म इसमें अलोंग विद इस तरीके से 5 पेजेस में मेरा प्रॉपर वेबर फिनिश हो गया था। तो मुझे इसको रिवाइज करने के लिए बार बार नोट्स को खोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो मैं बस यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक पेज पे 3 कॉलम्स बना के करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके एक ही पेज पे आ सके। तो वो चीज मुझे बहुत हेल्प करती है। जैसे मैंने हेनरी फ्योलर मोस्टली 2 पेजेस में पूरा का पूरा जो बड़ी सी पीडीएफ होती है उसको मैंने लिख लिया और जो मेन पॉइंट्स थे उसको हाईलाइट कर लिया। तो मुझे हम्म रिवीजन में बहुत हेल्प करती है, मुझे बार बार नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मुझे मेरे हाईलाइट हो फर्स्ट जाती थी चीजें, बहुत हाईलाइट हो जाती, दिस इज ऑल्सो राइट स्ट्रैटेजी। इसके कंपैरेटिवली, जैसे एक स्टूडेंट का आपने पॉइंट ऑफ व्यू जान लिया पूरी ऑडियंस ने, मैं ये भी बोलूंगा जैसे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने बच्चों के साथ अपने पेड सेशन में काफी दिखाया भी था कि मेरा ये था कि मैं एक थिंकर को पर पेज लेती थी, क्योंकि मैं थोड़ी और डफर थी ना, मैं ज्यादा नोट्स नहीं पढ़ती थी, मुझे डर लगता था नोट्स से। तो मेरे को था कि वेबर एक पेज पे आ गया, प्योल एक पेज पे आ गया, क्रिस एरगारिस एक पेज पे आ गया। तो मेरी रीडिंग पैटर्न इस तरीके से थे कि हाँ, एंड मोमेंट पे एक एक पेज पढ़ना इज ईजी, हम लोग एक एक पेज पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, रुशाली का भी करेक्ट है कि उन्होंने वेबर जैसे 5 पेज में कन्फाइन करके। वेबर वाज लाइक क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हाँ, इसके अंदर, तो एग्जैक्टली। दैट्स व्हाट इट वाज लेंदी। अदरवाइज 1 या 2 पेजेस में मेरा भी कंटेंट आ गया था, तो ये मुझे रिवीजन करने में बहुत हेल्प। विच इज गुड, विच इज गुड। दिस इज नॉट ओनली इन दिस यूनिट, एक्चुअली इन एवरी यूनिट सब या यूनिट्स में ही मैंने ये किया है। पेपर 1 की यूनिट्स में भी यही किया है। तो मेरे को सिंगल कॉपी फॉर पेपर 2, सिंगल कॉपी फॉर पेपर 1, पेपर पेजेस कम लगे, रिवीजन ज्यादा हो पाया। सही है, बढ़िया है, बिकॉज ये चीज आपको एंड मोमेंट के रिवीजन में बहुत हेल्प करती है कि हाँ कभी आप बहुत। लास्ट टाइम में रिवीजन हो, फटाफट थिंकर्स देख लिया, फटाफट एक यूनिट देख ली, फटाफट कुछ देख लिया, तो वो चीज आपको एक कहते हैं ना, रनिंग नोट्स में हमेशा बोलती थी, रनिंग नोट्स वाला यस यस हिसाब किताब, बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा। आपका इस चीज में रहता है। इस चीज का चलिए। मतलब आपने जब मेरा लेक्चर लिया था तो मेरा इस चीज का ध्यान था कि मैं पर डे के बेसिस पे नोट जरूर बना लूं, और जब हम्म मेरा वीकली टेस्ट होगा तो नोट्स को मैं रिवाइज कर सकूं। तो मुझे इन नोट्स ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। नहीं, वेरी गुड, ये भी अच्छी एक स्ट्रैटेजी है। तो आई होप कि सभी लर्नर्स इस चीज़ को सुन रहे हो, चाहे वो फ्री प्लेटफॉर्म वाले हो, चाहे वो पेड प्लेटफॉर्म वाले हो। ऑल्सो, कंक्लूडिंग टुवर्ड्स दिस सेशन, मैं एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी कि पूरा प्रिपरेशन की जो जर्नी रही है आपकी, वो आपके लिए किस तरीके से जो है, एक कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट रही है कि जो आप जो है अपने अपने आने वाले लर्नर्स को, या फिर जैसे जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे काफी लर्नर्स हैं, आप जो उनको एक एक ऐसा मैसेज देना चाहोगे कि नहीं यार, मतलब डोंट गेट डीमोरलाइज, एक मोटिवेट रहकर आप आगे बढ़ते रहो, ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इस बेस पर या इस कंट्रास्ट में या इस सिनेरियो में आप क्या कहना चाहोगे, उस पर थोड़ा जरूर बात करते हैं। मैम इसके लिए मैं एक कोट बोलना चाहूंगी, बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल सा, दैट इफ यू कैन नॉट रन यू कैन वॉक, इफ यू कैन नॉट वॉक यू कैन क्रॉल, इफ यू कैन नॉट क्रॉल एटलीस्ट मूव फॉरवर्ड, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
तो जो मेरी इस जर्नी में मुझे हेल्प किया है दैट इज़ कंसिस्टेंसी। मैंने मैनेज क मतलब ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे पढ़ाई करी है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैंने 3 घंटा या 4 घंटा पढ़ाई करी है। मैंने जब अगस्त से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो अगस्त थोड़ा बहुत बिज़ी था मेरा, बट सितंबर टिल द लास्ट डे ऑफ माय एग्ज़ाम मैंने कंटिन्यूअसली 8 टू 10 आवर्स अपने इस प्रिपरेशन को दिया है। तो बस मैं ये ज़रूर बोलूँगी, कंसिस्टेंट और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर आपके पास अगर गाइडेंस है और हार्ड वर्क है, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू रुशाली फॉर मेंशनिंग दिस कि कंसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी हो गई, डिटर्मिनेशन हो गया, बिकॉज ये डेफिनिटली। ये कहने में लगता है कि मैम बोल रही है या मैम फोर्स कर रही है कि लाइव क्लासेस लो। मैम वेल विशर है इसलिए फोर्स करती है कि लाइव क्लासेस लो, क्योंकि एक पैटर्न होता है स्टडी का। आप उस मोमेंट पर ज्यादा पढ़ पाओगे, उस मोमेंट पे ज्यादा जो है आप समझ पाओगे। 3 से 6 ऐसे नहीं होता था कैप्सूल कोर्स। वो 4 बजे का टाइमिंग जो कैप्सूल कोर्स का था वो इसलिए ही था कि आप जो हो 3 से 6 एग्जामिनेशन देने जाओगे। तो टीचर्स प्लान कर रहे होते हैं उस चीज के लिए कि हाँ, वो 4 बजे कैप्सूल कोर्स कंडक्ट करने का मतलब ही यही था कि आपकी जो रीडिंग और आपकी जो सॉल्विंग पैटर्न हो वो अच्छा हो एग्जामिनेशन टाइम में। तो दैट थिंग वुड हेल्प यू। आई होप रुशाली हैड एंजॉयड दिस सेशन। आई होप स्टूडेंट्स को भी काफी अच्छा लगा हो ये सेशन पढ़कर, मतलब देखकर। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच रुशाली फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आप मेरे ही बैच से मुझसे पढ़कर जो है एक कहते हैं ना नेट क्वालिफाई करना इतने अच्छे मार्क्स से। आई आई विल बी ब्लेस्ड इनफ कि आप जल्द से जल्द जेआरएफ क्रैक करके फिर से एक और बार यहाँ पर आओ और इस बार अपनी स्ट्रैटेजी और अलग ढंग से डिस्कस करो। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड आप सभी को भी यही बोलूंगी कि गाइडेंस, कंसिस्टेंसी, ये चीजें होना जरूरी है। आई नो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चे कहीं ना कहीं मात खा रहे होते हैं गाइडेंस के मामले में, ढूंढ रहे होते हैं कि यार अंधेरे में कोई टीचर ही मिल जाए पढ़ाने के लिए। तो खैर विशाली ने आई होप आप सभी के बहुत सारे डाउट सॉल्व करे होंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।